युद्ध में करीब आ चुकी है। एटमी टकराव की आशंका, जिसके आसार थे वो होने वाला है क्या? पश्चिमी देशों के रवैये से कंट्रोल से बाहर होता नजर आ रहा है ये युद्ध। रूस के डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर सरगेई रायबकोव का ये बड़ा बयान हमारे सामने। दुनिया पर भारी पड़ेगा रूस को बर्बाद करने का इरादा, एक बार फिर ये बताया गया है, समझाया गया है। तो देखिए, इस वक्त अपने दर्शकों को बता दें कि तमाम जो अहम खबरें सामने आ रही हैं वो ये बताने के लिए काफी हैं कि आने वाले वक्त में ये युद्ध किस अंजाम पर, किस मोड़ पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। थोड़े दिनों पहले हमने आपको दिखाई थी जेलेंस्की के सेफ जोन की वो तस्वीरें, सेफ हाउस की वो तस्वीरें जो इससे पहले दुनिया ने नहीं देखी थी। अब पुतिन के वॉर रूम में TV9 रिपोर्टर मनीष झा पहुंच चुके हैं। उनकी सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स आपके सामने होगी। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने बकरी पालन शुरू किया है क्या? अगर ऐसा है तो आप अपनी बकरियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उनको बिना किसी खर्चे के आप उन्हें बेच सकते हैं। लेकिन उससे पहले देखते हैं रशियन मंत्री ने UN में क्या कुछ कहा है, क्यों हलचल मची है उनके बयान से। वॉर में कभी भी एटमी टकराव की संभावना आखिर क्यों जताई गई है? विलेन कौन है? US और NATO। आशंका क्या है एटमी वॉर की, एटमी टकराव की? नतीजा क्या होगा अगर ऐसा होता है? तो पूरी दुनिया बर्बाद होगी, जिसका जिक्र बार बार रूस की तरफ से किया जा रहा है कि या तो हम ये युद्ध जीतेंगे या तो दुनिया बर्बाद होगी। US, NATO खुलेआम कह रहे हैं कि रूस को हराना ही उनका मकसद है। यानी रूस ये दुनिया को बताने की कोशिश कर रहा है कि देखिए, US और तमाम NATO कंट्रीज मिलकर हमसे लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसा कहकर वो अंतर्राष्ट्रीय नियमों की अनदेखी कर रहे हैं, यह बताया गया है UN के मंच से। US और NATO का रवैया वॉर को अनकंट्रोल कर रहा है। ये वॉर आउट ऑफ कंट्रोल होती हुई नजर आ रही। पश्चिम अब युद्ध में पूरी तरह से शामिल हो चुका है। युद्ध में न्यूक्लियर ताकतों में सीधे टकराव की नौबत आ चुकी है और ये कितना खतरनाक है पूरी दुनिया के लिए, ये हम सब जानते हैं। विश्व में जो तबाही होगी उसके जिम्मेदार पश्चिमी देश होंगे, वेस्टर्न कंट्रीज होंगे, ये रूस की तरफ से बताया गया है और इसके आसार यकीन जानिए बढ़ते नजर आ रहे हैं। क्या होने वाला है ये समझना बहुत जरूरी है। हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी मनीष झा लाइव कनेक्ट हो चुके हैं सीधे वॉर जोन से। हम तमाम उनकी रिपोर्ट्स देख रहे हैं। तमाम खास मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ है। मेजर जनरल जीजी द्विवेदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रविंदर सचदेवा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जेके त्रिपाठी साहब, एम्बेसडर जेके त्रिपाठी हमारे साथ मौजूद हैं, नेवल कमांडर अशोक बिजलवान हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले रूस यूक्रेन बॉर्डर, वो वॉर जोन जिसने हलचल मचा रखी है पूरी दुनिया में, वहां से लाइव कनेक्ट हो रहे हैं मनीष झा। सीधे उनका रुख करते हैं। मनीष, जो बातें रूस की तरफ से कही गई हैं, ऐसा नहीं है कि यह पहली बार चिताया जा रहा है, पहली बार धमकाया जा रहा है। इससे पहले ना जाने कितनी धमकियां रूस की तरफ से आ चुकी हैं इसे लेकर। लेकिन फिर भी जो सिलसिला है NATO की तरफ से, वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ से, वो तो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। क्या होता हुआ आप देख रहे हैं वहां पर अपनी आंखों के सामने? बिल्कुल, देखिए, सबसे बड़ी बात यही है कि डर इसी बात का है कि रूस के बारंबार कहने के बावजूद, या कहें कि रूस अपना कंसर्न बार बार दुनिया के सामने रख रहा है कि क्यों रूस अभी अपनी पूरी ताकत के साथ अपने अस्तित्व को बचाने में लगा है। लोग अगर ये पूछेंगे कि क्या वाकई में रूस के अस्तित्व के लिए खतरा है, तो अमेरिका और NATO देशों की तरफ से हो रहे बयानबाजी या उनकी तरफ से उठाए जा रहे कदम को देखने के बाद कम से कम रूस को, क्रेमलिन को, रूस के लोगों को या रूस के साथ खड़े तमाम देश या तमाम लोगों को ये लगता है कि ये रूस के अस्तित्व के लिए खतरा है और ऐसे में रूस को अपने अस्तित्व को बचाने के लिए पूरी ताकत के इस्तेमाल का अधिकार होगा और करना भी चाहिए। और इसी बात का डर इसलिए है क्योंकि एक मोड़ के बाद जब ऐसा कभी दिखेगा कि रूस और NATO के बीच सीधी लड़ाई हो रही है, बिल्कुल, तो और मनीष, अपने अस्तित्व एक को बचाने नहीं के नाम पर कई मौकों पर हिंसक कदम ना उठाए। कई मौकों पर चाहे वो मेदवेदेव हो, पुतिन हो, उनकी तरफ से ये साफ कहा गया है कि जब रूस के अस्तित्व की बात आएगी तो दुनिया के अस्तित्व की बात होगी, सिर्फ रूस, अकेले रूस की बात नहीं होगी। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने बकरी पालन शुरू किया है क्या? अगर ऐसा है तो आप अपनी बकरियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उनको
बिना किसी खर्चे के आप उन्हें बेच सकते हैं।